नमस्कार। बात करने वाले हैं आज 12 लगभग 12 मतलब यह कह सकते हैं कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ लगभग 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। आप लोग भी जानते होंगे यह जो है गंगा और यमुना के संगम पर आयोजन किया गया है। लगभग इसमें 40 करोड़ जो लोग हैं वो उनके आने की संभावना व्यक्त किया गया है और लगभग 8 से 9 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं। अभी 13-14 जनवरी से ही ये प्रारंभ हुआ है। उच्च वर्ग के लिए वहां अलग संस्थान है, निम्न वर्ग के लिए मतलब हर एक प्रकार से व्यवस्था किया गया कि अगर आपके पास रुपया है तब भी आप बढ़िया से रह सकते हैं और नहीं रुपया है तब भी आप बढ़िया से रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी है, जो अभी वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत ही कड़ी व्यवस्था किए हैं और सैल्यूट है उनके पुलिस वालों का जो दिन रात वहां के जो मेला में महाकुंभ में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको मतलब सुरक्षित तरीका से देखभाल करना, हर एक सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब। लेकिन कुछ मानवीय भूल हो रही है उन लोगों में। पुलिस वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पहुंच रहे हैं मेला में, जहां से पूरा लगभग पूरा भारत से यूं कहे तो पूरा दुनिया से लोग वहां आ रहे हैं। पिछली बार जो कुंभ लगा था तो उसका जो अंतरिक्ष से भी दिख रहा था, इतना ज्यादा भीड़ हो गया था। इस बार भी वही हुआ होगा। लेकिन एक बात बता दूं कि इस धर्म के आड़ में, जो सनातन धर्म के चोला को पहनकर उसके आड़ में कुछ ढोंगी, यूं कहे तो जो धर्म के दूसरे धर्म के भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ दूसरे धर्म के भी लोग हैं जो अपना दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, कंगन टोपी ये सब लाल गेरुआ वस्त्र धारण करके वहां अड्डा जमाए हुए हैं, दान ले रहे हैं और एकदम ढोंगी बने हुए हैं। तो उन सबों से बचकर रहना चाहिए। अभी इसी तरह एक वायरल खबर आ रही थी कि एक लड़की जो थी 13 साल की, पत्रकार बता रहे थे कि एक लड़की 13 साल की थी, वो अपने चाचा के साथ मेला में आई थी कुंभ में। तो जब लौटते वक्त वो लड़की अपने चाचा से बिछड़ गई। उसके बाद एक वहां के जो कुंभ में आए थे बाबा जी, वो उसके साथ कर लिए और उसको खाना पीना दिए। अब पता नहीं अब क्यों डरा दिए, नहीं डरा दिए। जो लड़की पुलिस को सही बयान देते वक्त बार बार बयान बदल रही थी, उसके बाद मीडिया को सही से बता नहीं रही थी। जब जब बाबा सामने आ रहे थे तो वो अपना बयान बदल रहे थे। और देखिए वो लड़की यूपी के भदोई की रहने वाली थी। अगर दूर की रहती तो उनका घर पहुंचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता। वो अपना पिता का नाम भी बता रही थी कि प्रेमचंद मौर्य नाम है। और जब उसको मीडिया पुलिस वालों के पास ले गया तो पुलिस वालों ने उसके जेब में से एक नंबर डिजिट, 10 अंक का डिजिट निकाला जो मोबाइल नंबर था उसके घर का। उसके बाद उसको फोन किया गया, फिर उसको घर पहुंचाया गया और बाबा ने बोला कि इसके माता पिता हमें दान देकर चले गए। तो इस तरह का आए दिन घटना देखने को मिलते रहता है। उसके बाद एक घटना और देखने को मिला है। एक घटना नहीं, घटना तो और है लेकिन घटना और है लेकिन एक घटना और है जो, देखिए श्रद्धालु जहां 8 करोड़ 9 करोड़ 40 करोड़ की संभावना है आने का लोगों का, तो उसमें जो स्नान होता है तो करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग एक बार में स्नान करते हैं। तो जो भी लोग अपने परिजन के साथ जाते हैं तो कुछ लोग नदी के बाहर रहते हैं और कुछ स्नान करने अंदर चले जाते हैं। कुछ अपना जो है सामान के साथ बैठे रहते हैं ताकि कोई उनका सामान कहीं लेकर नहीं चले जाए। तो उसी में क्या होता है कि जब डुबकी लगाते हैं उतना भीड़ रहता है तो गंगा जी थोड़ा। इसी तरह एक और घटना देखने को मिला है। एक दरभंगा की, बिहार के दरभंगा जिला की रहने वाली जो महिला थी, वो अपने पति के साथ कुंभ स्नान को गए थे। तो उनके पति उनको बोला कि जाके आप स्नान करिए और मैं कपड़ा जो सामान है उनको देख रेख करता हूँ। और जब वो स्नान करके आई तो उसका पति वहां पर नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था। हो सकता है धक्का मुक्की में इधर उधर हो गए और आदमी का जो नजर है वो थोड़ा भीड़ में कमजोर पड़ जाता है। तो कम
कम लोग में लोग तुरंत खोज लेते, लेकिन ज्यादा भीड़ के कारण थोड़ा इधर उधर हो जाने के बाद पता भी नहीं चलता कि हम कितना दूर अपने जगह से हिल गए हैं। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो नहा के वापस आई, तो देखी कि अपना पति नहीं है, तो लगभग 2 घंटा वेट की। वेट करने के बाद वो अनपढ़ थी लेकिन समझदार थी, वो वहाँ के स्थानीय जो पुलिस थे वहाँ पर उनको इन्फॉर्म की। फिर 2 घंटा पुलिस स्टेशन पर रुक के वहीं पर जो छावनी बना हुआ था, जो बैरक था, उसमें इंतजार की। 2 घंटा लगभग रुक के इंतजार की। उसके बाद 2 घंटा रुक के इंतजार की, अनाउंस करवाई, बार बार अनाउंस करवाई। पुलिस वालों ने इतना तक हेल्प किया कि आप यहीं रुको, जब तक आपके पति नहीं आ जाते हैं यहाँ पर तब तक आप अनाउंस करवाते रहो, इतना तक हेल्प किया। उसके बाद शाम हो गई, बैठे बैठे भर दिन बीत गया था। वो औरत जो नहाई थी तो कपड़ा भी उनका भींगा हुआ था, तो उनके पास में एक अखाड़ा था, अखाड़ा नहीं कह सकते, एक महात्मा जो घर बना के टेंट बना के रह रहा था, उसी के पास चली गई, क्योंकि वहां आग जल रहा था। आग जलने मतलब ठंड अगर लग रही है तो किसी को भी इतना मौसम ऐसा है कि आग की जरूरत है, तो वो आग के पास चली गई। उसके बाद वहां पर से वो बाबा जो है, वो बाबा हो सकता है अलाउंस सुन रहे होंगे, तो अलाउंस सुन रहे होंगे तो ध्यान पड़ा होगा, तो उसके बारे में वो भविष्यवाणी कर दिया कि तुम्हारे पति 2 मिनट में आ जाएंगे। तो इस महिला को यकीन हो गया कि बाबा कैसे जान गए। उसके बाद अन्य सारी कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सभी के जीवन में कॉमन होती है। तो बाबा ने वही पैतरा अपनाया और उसको अपना जाल में फंसा लिया। और उसके बाद वो बाबा उसको एक सेब दिए खाने के लिए, और वो सेब खा ली। उसके बाद वो सेब में कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिससे वो बेहोश हो गई। और 2 से 3 दिन तक ऐसे ही चलते रहा, इसी तरह चलते रहा। उसके बाद जो 3 दिन के बाद मतलब उसी बाबा के टेंट में वो सोई रही, वहीं रहती थी, वहीं सेब खाती थी, नशे में पड़ी रहती थी। उसके बाद मीडिया का नजर उस पर पड़ा, तो मीडिया का नजर पड़ने के बाद वो मीडिया को शक हो गया, तो मीडिया गया पूछने, तो वो बताई कि बाबा अभी यहाँ पर नहीं है, बाबा आएंगे तो आप उन्हीं से सब बात पूछ लीजिएगा। उसी समय मीडिया जब तक था तब तक उसी समय मीडिया और पुलिस सब साथ ही लगभग रहते हैं वहाँ पे। तो उसी समय वो बाबा आए, बाबा देखे कि मेरे आश्रम के पास इतना भीड़ क्यों है। उसी समय उसको डर हो गया, तो वो भागने की कोशिश किया, बस पुलिस उसको जाके पकड़ लिया। पुलिस पकड़ने के बाद खुलासा हुआ, तो पता चला कि वो जो बाबा है वो हिंदू नहीं है, वो किसी और धर्म का है, और धर्म के आड़ में यहाँ कुछ मांगने के लिए, इधर उधर करने के लिए आया है।